नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत में 3 आक्रमण हुए थे, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लिया है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। दिल्ली सल्तनत में जो शासन रहा है वो रहा है 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया था। याद रखना है कि 5 वंशों ने शासन किया था। आगे देख लेते हैं वो 5 वंश कौन कौन से हैं। नंबर 1 गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हैं, गुलाब खिला तुम शायद लोगे। गुलाब खिला तुम शायद लोगे। गुलाब से गुलाम हो गया, खिला से खिलजी हो गया, तुम से तुगलक हो गया, शायद से सैयद होगा, लोगे से लोदी हो गया। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन रहा है 1206 से 1290 ईस्वी तक। कितने वर्ष रहा है? 84 वर्ष। खिलजी वंश और देख लेते हैं। इसका शासन रहा है 1290 से 1320 ईस्वी तक। इन्होंने 30 वर्ष शासन किया है। सबसे कम जो शासन किया है वो खिलजी वंश ने किया है। आगे देख लेते हैं तुगलक वंश। इनका शासन रहा है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया है। सबसे अधिक शासन किसने किया है? तुगलक वंश ने। आगे देख लेते हैं 4 है सैयद वंश। इन्होंने शासन किया है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। इन्होंने शासन किया है 36 वर्ष और ये इनकी उत्पत्ति तुर्कों से हुई थी। ये तुर्क थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक और ये सैयद, ये तुर्क थे। आगे देख लेते हैं लोदी वंश। इनका शासन रहा है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इनका शासन रहा है 76 वर्ष। ये अफगान के थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। ये मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ये मोहम्मद गोरी जो था उनके गुलाम थे। मोहम्मद गोरी जो था उसके 4 दास थे। उन चारों दास में से दूसरे नंबर के दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। आरंभ में इसे दास वंश के नाम से भी जाना गया। जो गुलाम वंश है, आरंभ में इसे दास वंश भी कहा जाता था, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, इसलिए इस वंश को दास वंश भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन रहा है वो रहा है 1206 से 1210 ईस्वी तक। याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन रहा है वो रहा है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। आगे देख लेते हैं। ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ था। लाहौर को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। आगे देख लेते हैं। 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। कब की थी? 1208 में। किसने? गोरी का एक भतीजा था गयासुद्दीन महमूद। आगे देख लेते हैं। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करते थे। आगे देख लेते हैं। इन्हें पील बख्श भी कहा जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये हाथियों का दान बहुत करते थे। तो इन्हें क्या कहा जाता है? लाल बख्श भी और पील बख्श भी। कुतुबुद्दीन का निर्माण
कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन जो बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने सिर्फ निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो उसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसके नाम पर रखा गया था? और कौन से सूफी संत से? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहाँ करवाया था? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ? अजमेर में। क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देख लेते हैं। मृत्यु लाहौर में चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो घोड़े से गिरकर हुई थी, क्योंकि ये उस समय क्या खेल रहे थे? चौगान। कहाँ हुई थी? लाहौर में। और ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। ये भी याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अब इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनके बेटे आराम शाह वो गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 1210 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। ज़्यादा दिन तक उन्होंने शासन नहीं किया। आगे देख लेते हैं। ऐबक की अकस्मात मृत्यु के बाद आराम शाह को लाहौर में 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह एक असक्षम और आराम तलब व्यक्ति था, इसलिए ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। इल्तुतमिश ने इन्हें पराजित कर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। अब देख लेते हैं किसका शासन आया आराम शाह के बाद? इल्तुतमिश। अब देख लेते हैं इल्तुतमिश कौन थे। इल्तुतमिश जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, दास थे। इनका शासन रहा है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को ऐबक ने दासता से मुक्त कर दिया। इसके बाद उसे बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। भारत में मुस्लिम प्रभुत्व का वास्तविक शुभारंभ इल्तुतमिश से ही होता है। कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। याद रखना कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन पूरा जो किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू की। इसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिकों अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन बनता है कि एकता प्रणाली का निर्माण किसने किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। इन्होंने चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित की। किसने? इल्तुतमिश ने। टकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। आगे देख लेते हैं। सिक्कों पर शिव की नंदी व सिक्कों पर शिव के जो नंदी हैं और चौहान घुड़सवार भी अंकित कराए। किसने? इल्तुतमिश ने। यह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया। बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त कर और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन? इल्तुतमिश। चहलगानी का गठन किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। चहलगानी का गठन, इसमें क्या होता था? इसमें 10-40 तुर्क होते थे जो योग्य होते थे। आगे देख लेते हैं। मंगोलों का आक्रमण इसी के काल में हुआ था, चंगेज खां के नेतृत्व में, और 1221 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है कि मंगोलों ने आक्रमण किसके काल में किया था? तो याद रखना इल्तुतमिश के काल में मंगोलों का आक्रमण नेतृत्व किया था चंगेज खां ने। कब किया था? 1221 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था। मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ये मस्जिद दिल्ली में बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। उज्जैन का महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया।
उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर इनके बेटे थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये बैठे 1236 ईस्वी में। उसके बाद बैठे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, उसके बाद बैठे रजिया सुल्तान, वो इनकी बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये बेटी थी इल्तुतमिश की। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। भटिंडा से दिल्ली आते समय अल्तुनिया व रजिया को हराकर उनका वध कर दिया गया 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठे? बहराम शाह। बहराम शाह आए। रजिया के पश्चात 1240 ईस्वी में बहराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रहा। इनका शासन रहा था 1240 से 42 ईस्वी तक। 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। 13 मई 1242 ईस्वी को बहराम शाह की हत्या कर दी गई। इसके बाद बैठे गद्दी पर अलाउद्दीन महसूद शाह। अलाउद्दीन महसूद शाह, इनका शासन रहा था 1242 से 46 ईस्वी तक, बस एक वर्ष। ये पौत्र थे, किसके पौत्र थे? ये थे इल्तुतमिश के। इसके बाद बैठे नसरुद्दीन महमूद, इनका शासन रहा था 1246 ईस्वी से 66 ईस्वी तक। उसके बाद आए, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, उसके बाद आए, बस क्रम याद रखना है कि किन के बाद कौन आए। उसके बाद आए थे गयासुद्दीन बलबन, ये मोस्ट है। इनका शासन रहा था 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक। देख लेते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। इन्होंने लोहा व रक्त की नीति अपनाई। किसने? बलबन ने। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया था। जो चालीसा दल था, जिसकी जो स्थापना की थी, वो की थी इल्तुतमिश ने, और ये बलबन ने नष्ट कर दिया। चालीसा जो है ये इसका खात्मा कर दिया। बलबन ने स्वयं नियामत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया बताने वाला कहा अपने आप को। बलबन ने ये शुरू की थी न्यायत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया अपने आप को, और जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया बताया। किसने? बलबन ने। आगे देख लेते हैं। बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत कर नौरोज की शुरुआत की। सिजदा था पावोस प्रथाएं शुरू की। याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि नौरोज की स्थापना, नौरोज किसने शुरू किया था? जो पारसी त्योहार था, ये किया था बलबन ने। बलबन ने सिजदा था पावोस प्रथाएं शुरू की। बलबन इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया दास था। दासों पर विश्वास नहीं करता था। कौन? बलबन। सशक्त गुप्तचर प्रणाली से स्थित मजबूत था ये सैन्य विभाग। दीवाने आजिर मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु स्थापना व बलबन ने ही सर्वप्रथम सदैव तत्पर सेना रखने की प्रथा शुरू की थी। आगे देख लेते हैं। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन दरबार में रहते थे। किसके? बलबन के। आगे देख लेते हैं कि बलबन के बाद कौन आया। इनके बाद आए थे केकुबाद। इनके बाद आए थे केकुबाद। इनका शासन रहा था 1287 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद आए थे क्यूमर्स। इनका शासन रहा था 1290 ईस्वी तक। क्यूमर्स को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर स्वयं जलालुद्दीन सुल्तान बन बैठा। अब हमने पढ़ा ये गुलाम वंश, कौन कौन से शासक आए और किन्होंने क्या क्या किया। इसके बाद पढ़ेंगे हम खिलजी वंश, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।